नमस्ते आदिश वे में आप सभी का स्वागत है। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ को डेली अफेक्ट करता है। सच बताइए, क्या हमने कभी सोचा है कि लाइफ में हम इतने मेंटली एग्जॉस्टेड क्यों फील करते हैं? अक्सर ये एग्जॉस्टन किसी बड़ी ट्रेजेडी की वजह से नहीं होती। एक्चुअली छोटी छोटी बातों का जो एक बड़ा मेंटल स्ट्रेस हम अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं ना, उसकी वजह से होती है। हम लोग नॉर्मल सिचुएशंस को इतना ओवरथिंक कर लेते हैं कि वो लिटरली हमारी सारी एनर्जी ड्रेन कर देती हैं। अगर आमतौर पर लोगों से पूछा जाए तो मोस्टली क्या जवाब मिलेगा? पैसा, काम का प्रेशर या रिलेशनशिप इश्यूज। लेकिन अगर थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा कि लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेसर ये बड़ी बातें हैं ही नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम टाइनी थिंग्स को, जैसे किसी का थोड़ा रूड टोन या एक लेट टेक्स्ट रिप्लाई, एक मैसिव मेंटल टैंगल में बदल देते हैं। मतलब हम हर चीज को इतना ओवरथिंक करते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम पहाड़ बन जाती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस जर्नी के 6 स्टेप्स हैं। पहला, छोटी बातों का बड़ा स्ट्रेस। दूसरा, एनर्जी एक लिमिटेड बैटरी है। तीसरा, परफेक्शनिज्म और कंट्रोल का धोखा। चौथा, अंदर छुपे हुए अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। पांचवा, रिएक्शंस को फिल्टर कैसे करें। और आखिर में एक नया माइंडसेट अपनाएं। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। नंबर 1, छोटी बातों का बड़ा स्ट्रेस यानी ओवरथिंकिंग का जाल। देखिए इस इमेज को, जस्ट इमेजिन ऑफिस में किसी ने हमसे थोड़े रूड टोन में बात की। अब रैशनली देखा जाए तो वहां बात खत्म हो सकती थी, लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है? हम खुद ही अजम्पशंस बनाने लगते हैं। क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? और ऐसे ही एक सिंगल रूड टोन हमारी सेल्फ वर्थ से जुड़कर एक सिंपल सिचुएशन को नीडलेसली कॉम्प्लेक्स और हैवी बना देता है। एक बिल्कुल सिंपल थ्रेड को हम खुद ही एक केओटिक टैंगल में बदल देते हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल फैक्ट है। पता है, लाइफ की 90% डेली प्रॉब्लम्स रियल होती ही नहीं है। सीरियसली, 90%। ये सिर्फ हमारी मेंटल फैब्रिकेशंस हैं जो सिचुएशंस को इंटेंसली पर्सनली लेने से पैदा होती हैं। जब हम हर छोटी चीज को अपनी पर्सनल वैल्यू से जोड़ देते हैं ना, तो माइंड खुद ही एक ऐसी कहानी बना लेता है जो रियलिटी से कोसों दूर होती है। हम बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को सच मानकर बैठ जाते हैं जो ओरिजिनली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, एनर्जी एक लिमिटेड बैटरी है। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि हमारी मेंटल एनर्जी बिल्कुल एक ऐसी स्मार्टफोन बैटरी की तरह है जो बैकग्राउंड ऐप्स की वजह से चुपचाप ड्रेन हो रही है। रैंडम आर्ग्यूमेंट्स, यूजलेस वरीज और ओवरथिंकिंग, ये सब हमारे दिमाग में बैकग्राउंड ऐप्स की तरह रन करते रहते हैं और इस इंटरनल बैटरी को कॉन्स्टेंटली ड्रेन करते हैं। फिर अचानक हम सोचते हैं, यार मैंने फिजिकली तो कुछ किया नहीं, फिर इतना मेंटली थका हुआ क्यों? रीजन सिंपल है, हमने अपनी एनर्जी को लगातार गलत जगह वेस्ट होने दिया। अगर हम अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट और उसके इम्पैक्ट को क्लियरली कंपेयर करें तो डिफरेंस बिल्कुल साफ दिखता है। जब एनर्जी इंपॉर्टेंट वर्क और गोल्स में जाती है तो उसका इम्पैक्ट सीधा ग्रोथ और प्रोग्रेस होता है। लेकिन रियलिटी में हमारी ज्यादा एनर्जी कहाँ जाती है? यूजलेस ड्रामा और ओवरथिंकिंग में, जिसका रिजल्ट क्या होता है? कंप्लीट एग्जॉस्शन। हम फिजिकल काम से उतना नहीं थकते जितना इस मेंटल ड्रेन से थकते हैं, जिससे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एंड में एनर्जी बचती ही नहीं। तो इस मेंटल ड्रेन से बचने का एक अल्टीमेट गोल्डन रूल क्या है? द 1 ईयर रूल। सुनने में सिंपल लगता है पर है बहुत इफेक्टिव। अगर कोई सिचुएशन 1 साल बाद मैटर नहीं करेगी तो उस पर 1 घंटा भी मेंटल डिस्ट्रेस वेस्ट नहीं करना चाहिए। सोचकर देखिए, कल की कितनी छोटी बातें आज हमें याद हैं? ना के बराबर। तो फिर इन टेम्पररी सिचुएशंस को इतनी अटेंशन देना कंप्लीटली यूजलेस है, राइट? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। नंबर 3, परफेक्शनिज्म और कंट्रोल का धोखा। कंट्रोल छोड़ना सीखें। हमें इन 2 अप्रोचेस को जरूर कंपेयर करना चाहिए। डिमांडिंग परफेक्ट कंट्रोल वर्सेस एक्सेप्टिंग द फ्लो ऑफ रियलिटी। जब हम हर एक डिटेल को बिल्कुल फ्लॉलेस रखने की कोशिश करते हैं तो उस एग्जॉस्शन की सच में कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि रियलिटी कभी परफेक्ट नहीं होती। इसके बजाय जब हम थोड़ा लूसन अप करते हैं और रियलिटी को उसके नेचुरल फ्लो में चलने देते हैं तो जो इमेंस मेंटल रिलीफ मिलता है ना, वो एक्चुअली कमाल का होता है। लेट्स मूव टू नंबर 4, अंदर छुपे हुए अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, पुरानी बातों का दबाव। इमेजिन कीजिए एक हेवी ओवरफ्लोइंग बैकपैक। ये उस अक्यूमुलेटेड इमोशनल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम लोग डेली बेसिस पर अपने साथ कैरी करते हैं। एक ओवर रिएक्शन रेयरली उस करंट ट्रिगर के बारे में होता है। ये तो बस वो पहले से भरा हुआ बैकपैक है जो अचानक बर्स्ट ओपन हो जाता है।
गलती उस करंट सिचुएशन की उतनी नहीं होती, बल्कि उस पूरे प्रेशर की होती है जो कब से अंदर दबा कर रखा गया था। और इस बैकपैक के अंदर होता क्या क्या है? इग्नोर्ड फीलिंग्स, अनसेड वर्ड्स, ओल्ड इमोशनल प्रेशर और अवॉइडेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। देखिए, जब अनकंफर्टेबल इमोशंस को इग्नोर किया जाता है तो वो मैजिकली गायब नहीं हो जाते, वो सिंपली अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, एक लिमिट तक पहुंचते हैं और इवेंचुअली कंप्लीटली अनरिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों पर एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसलिए फीलिंग्स को छुपाना कोई सोल्यूशन नहीं है, उन्हें प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज नंबर 5, रिएक्शंस को फिल्टर कैसे करें, मानसिक शांति की चाहती। चलिए फिल्टर करने की इस इमोशनल प्रोसेसिंग टेक्निक को कुछ स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, पॉज इमीडिएटली। जब भी दिमाग नेगेटिव सोचना शुरू करे तुरंत वही रुकिए। स्टेप 2, आस्क, क्या ये सच में एक फैक्ट है या सिर्फ एक अजम्पशन है? हम नोटिस करते हैं कि ज्यादातर टाइम हमारा माइंड सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहा होता है। स्टेप 3, लेट द अजम्पशन गो। जैसे ही फैक्ट और अजम्पशन के बीच की क्लैरिटी मिलती है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आधा हो जाता है। ट्राई करके देखिए। बेसिकली जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं यहाँ। एक तरफ है रिएक्टिंग, जहां बस एनर्जी ड्रेन और लूज होती है। दूसरी तरफ है इग्नोरिंग एंड स्माइलिंग, जहां मेंटल पीस प्रोटेक्ट होती है। सी चूज नॉट टू रिएक्ट। किसी बात पर रिएक्ट ना करना कोई वीकनेस या सरेंडर बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म मेंटल पीस को रिटेन करने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। इस प्योर कॉन्सेप्ट का एसेंस बस इस एक ब्रिलियंट थॉट में छुपा है। इग्नोर करना वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस है। एग्जैक्टली। अननेसेसरी नॉइज और डेली ड्रामा को कॉन्फिडेंटली फिल्टर आउट कर देना ही इमोशनल मैच्योरिटी का अल्टीमेट साइन होता है। जिंदगी की हर बैटल पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बनी होती। कुछ लड़ाइयों को मुस्कुराकर छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एंड फाइनली, नंबर 6, एक नया माइंडसेट अपनाएं, हल्की और शांत जिंदगी के लिए। ये कुछ की माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो हमें डेली लाइफ में हेल्प करेंगे। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स मेस। हम सच में हर किसी की प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते। स्टॉप कंपेयरिंग यूनिक टाइमलाइंस, क्योंकि हर किसी का पाथ और उनकी जर्नी बिल्कुल अलग होती है। एक्सेप्ट दैट नॉट एवरीथिंग नीड्स क्लोजर। जिंदगी में हर सवाल का क्लियर जवाब मिलना ना तो पॉसिबल है और ना ही उसकी जरूरत होती है। फाइनली, प्रोटेक्ट योर पीस कॉन्शियसली। इन बातों को दिल से एक्सेप्ट करते हैं ना, लाइफ सच में बहुत सिंपल हो जाती है। तो आज हमें एक बहुत डीप सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। वो कौन सी एक स्पेसिफिक छोटी बात है या ओवरथिंकिंग की आदत है जिसे आज से हम परमानेंटली इग्नोर करने वाले हैं? क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आज एक्चुअली एक्शन लेने का टाइम है। एक लाइट अनक्लटर्ड लाइफ जिसे हम बिना किसी हेवी बैगेज के जी सकते हैं। एक ऐसी लाइफ जहां हमारी कीमती एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगती है जो मैटर करती हैं और हम जेन्युइनली अंदर से काम रहते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।